नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी प्राकृतिक कृषि की। प्राकृतिक कृषि में हमने कैसे कम लागत में या बिना किसी खर्च के हमने गेंदे की जो खेती की थी और उसमें अधिक से अधिक मुनाफा कमा लिया था। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले जो हमने आपको वीडियो दिखाया था उसमें हमने गेंदे की खेती में किसी भी प्रकार से कोई भी रासायनिक का उपयोग नहीं किया था और हमने उसमें जिक्र किया था कि जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र, इन सब चीज़ों के सिर्फ नाम लिए थे, लेकिन आपको हमने बताया नहीं था कि बनते कैसे हैं। तो साथियों, आज हम आपको बनाकर बताएंगे जीवामृत। जीवामृत कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या आवश्यक सामग्रियां लगती है, जीवामृत का उपयोग कैसे किया जाता है और जीवामृत के क्या क्या फायदे हैं। साथियों, आज हम इन पर बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आप देख सकते हैं इस टंकी गोमूत्र है जो कि करीबन 10 लीटर के समथिंग है। इसमें गोबर जो लगता है वो 10 किलो के आसपास लगता है। हमने गोबर को एक तगाड़ी में लेकर उसे एक बारीक कर लिया है जो कि आसानी से हम उसमें डाल सकें। और ये टंकी है, इसमें करीबन 200 लीटर पानी है। साथियों, 1 एकड़ जीवामृत बनाने के लिए करीबन 200 लीटर पानी की आवश्यकता लगती है। और उसके साथ ही बेसन, 1 से 1.5 किलोग्राम बेसन, इसे भी हमने पानी में घोलकर रख लिया है। और इसमें आप देख पाएंगे कि ये गुड़ है, 1 से 1.5 किलोग्राम गुड़ है, इसे भी हमने अच्छे से घोल लिया है। और साथ ही ये मिट्टी है, एक पेड़ के नीचे सब सामग्रियां हैं। साथियों, इसके साथ ही हम आगे अब आपको बताएंगे कि कैसे जीवामृत बनाया जाता है। साथियों, आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी, आज प्राकृतिक खेती की जरूरत क्यों पड़ी हमें, हम इस पर भी बात थोड़ी करना चाहेंगे। क्योंकि आज केंद्र सरकार बहुत ही जोर दे रही है प्राकृतिक खेती पर। इसकी क्या आवश्यकता पड़ी साथियों, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि हरित क्रांति के बाद से रासायनिकों का बहुत प्रयोग चालू हो गया। जब देश में खाद्य समस्या थी तो हरित क्रांति लाई गई, लेकिन किसानों के द्वारा इतना ज़्यादा उपयोग किया गया कि आज जो भूमि की उर्वरा शक्ति, इतने रासायनिक उपयोग करने के बाद भी भूमि की उर्वरा शक्ति कहीं ना कहीं कम हो रही है और साथ ही उसके दुष्परिणाम आज हमें देखने को मिल रहे हैं। साथियों, तो इसी तारतम्य में एक प्राकृतिक खेती का एक कॉन्सेप्ट आया है जो कि काफ़ी कारगर है और हम खुद भी इस पर काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और साथियों, आप यकीन मानिए कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी व्यवस्था है साथियों कि जिससे कि आप बहुत कम समय में बिना किसी लागत के अच्छे से अच्छी फसल ले सकते हैं। साथियों, तो अब हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर, जीवामृत पर। साथियों, जैसा कि इसमें सबसे पहले हम डालेंगे गोमूत्र, जो कि साथियों इस टंकी में गोमूत्र है, ये करीबन 10 से 15 लीटर के आसपास है। तो हम इसमें 8 से 10 लीटर इसमें डाल देंगे। सबसे पहले गोमूत्र डाल देंगे इसमें। अब इस गोबर को हम इसमें टंकी में डाल देंगे। साथियों, 10 किलोग्राम गोबर पर्याप्त होता है। साथियों, इसके साथ ही हमने जो गुड़ बोला था, 1 से 1.5 किलोग्राम ये गुड़ है, हम इसे भी डाल देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाय के 1 ग्राम गोबर में करीबन 300 से 500 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं। साथियों, तो जो गुड़ होता है यह उन जीवाणुओं को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। और साथ ही ये बेसन है, ये बेसन भी हमने घोला है, तो ये एक प्रोटीन का काम करता है। उनके लिए, जीवाणुओं के लिए एक व्यवस्था होती है खाने की, यह प्रोटीन का कार्य करता है। साथियों, ये भी हम इसमें डाल देंगे। 1 से 1.5 किलोग्राम बेसन हमने पहले ही खोल कर रख लिया था इसे। साथ ही ये मिट्टी है एक पेड़ के नीचे की, जिसमें किसी प्रकार का रासायनिक नहीं मिला हुआ है। यह मिट्टी भी जीवाणुओं की प्रोसेस में बहुत अच्छा कार्य करती है। साथ ही मिट्टी हम डाल देंगे। तो ये हमारी प्रोसेस लगभग पूरी हो चुकी है। सब कुछ हमने इसमें डाल दिया है। तो साथियों, हमने इसमें पूरी सामग्री डाल दी है और यह हमने पहली स्टेप पार कर ली है इसमें। अब साथियों, होता क्या है कि गर्मी के समय में और बारिश के समय में यह 48 घंटे में तैयार हो जाता है, लेकिन ठंड के समय में जीवाणु उतनी गति से कार्य नहीं कर पाते, तो इसे करीबन 3 से 4 दिन तैयार होने में लग जाते हैं। साथियों, ये होने के बाद अब आपको एक लकड़ी डंडे के द्वारा आपको इसे घड़ी की सुई की दिशा में, इस प्रकार से घड़ी की सुई की दिशा में आपको इसे करीबन 1 मिनट
सुबह शाम घुमाना है इसे, डेली घुमाना है इसे आपको, सुबह शाम 1 घंटे के लिए। अभी यह शुरुआत में तो इसे दोनों तरफ हम घुमा सकते हैं। तो ये जीवामृत की प्रोसेस लगभग हमारी पूरी हो चुकी है। ये तैयार होने के करीबन 7 दिन के अंदर अंदर इसे प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि 7 दिन के अंदर अगर इसे प्रयोग किया जाता है तो इसके उत्तम परिणाम मिलते हैं आपको। जैसा आप लेट होंगे वैसे इसकी उपयोगिता कम होती जाएगी। और यह कुछ बातों का इसमें विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है कि जो आप जीवामृत बना रहे हैं, यह बरसात का पानी नहीं लगना चाहिए, साथ ही इस पर डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए। यह छाँव में बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही यह कंप्लीट होने के बाद आपको एक इस प्रकार का थैला लेना है और इसके ऊपर ढक देना है, ताकि इसमें से हवा का आवागमन होता रहे। साथ ही साथियों, जीवामृत को उपयोग करने की 3 विधियां हैं। एक तो सर्वप्रथम जो विधि होती है, हम इसे 2 कतारों के बीच में इसे दे सकते हैं। बनने के बाद आप इसे छान सकते हैं, छानने के बाद इसे आप 2 कतारों के बीच में दे सकते हैं। और सबसे सर्वोत्तम जो विधि है वह है सिंचाई के पानी के साथ में। अगर आप चाहें तो इसमें 9 इंच के ऊपर एक टोटी लगा दें और जहां पर आपका पानी चल रहा है, जहां से आप सिंचाई कर रहे हैं, वहां पर इसे रख दें और बूंद बूंद पानी इससे चलता रहे, जिससे आपके पूरे खेत में मिलता रहे। साथियों, 200 से 400 लीटर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। साथियों, यह आपकी फसल को बहुत फायदा पहुंचाएगा। यह आपके खेत में जीवाणु की संख्या बढ़ाएगा, जिससे कि आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, आपकी भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ेगी, आपकी मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ेगी साथियों, जिससे कि आपको आने वाले समय में अपने खेत में रासायनिकों का उपयोग एकदम कम हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। और साथ ही आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको तमाम प्रकार की प्राकृतिक कृषि संबंधित एवं अन्य जो कृषि की जो नई तकनीकें हैं उनके बारे में आपको इस YouTube के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।